जिन हस्तियों ने सरजमीन हिंदो पाक में बर्रे सगीर में इस्लाम को फैलाया और अपनी तालीमात से इस्लाम को घर घर पहुंचाया, उनमें सरे फहरिस्त जिस हस्ती का नाम आता है वो है मखदूमुल अवलिया हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये वो अजीम हस्ती है कि जिनकी बारगाह में अताए रसूल गरीब नवाज 40 दिन तक फैज हासिल करते। ये वो हस्ती है कि जिनके बारे में गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर ये मेरी हयात में होते मैं उनसे मुरीद हो जाता। अंदाजा लगाइए हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितनी अजीम हस्ती है जिनके बारे में गरीब नवाज ने ये शेर कहा है कि गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिलारा रहनुमा। तो ये हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनका उर्स अभी आने वाले दिनों में आने वाला है। हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब लाहौर तशरीफ लाए तो आपने सिर्फ एक ही काम पर ज्यादा तवज्जो दी, इस्लाम की तबलीग करना और अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते पर लगा। जहां मौका मिलता काफिरों को इस्लाम की दावत देते, बेअमल मुसलमानों को अमल की तरगीब दिलाते। चुनांचे हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कोशिशों से लोग इस्लाम की तरफ माइल होने लगे, काफिर कलमा पढ़कर मुसलमान होने लगे, मस्जिदें आबाद होने लगी, लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर इल्म दीन सीखने लगे। उस वक्त लाहौर का हाकिम गैर मुसलमान था, काफिर था। जब उसे पता चला तो सख्त गुस्से हुआ, फौरन सिपाहियों को उसने बुलाया और हुक्म दिया कि इस दरवेश के तबलीगी सिलसिले को खत्म करो, इसे फौरन लाहौर से बाहर निकाल दो। हाकिम का हुक्म सुनकर सिपाहियों का एक दस्ता हुजूर दाता साहब की कयामगाह पर आया। उस वक्त हुजूर दाता साहब अपने खेमे में तशरीफ फरमा जिक्र फिक्र में मसरूफ थे। सिपाहियों ने हुजूर दाता साहब को हाकिम लाहौर का हुक्म सुनाते हुए कहा कि आप फौरन यहाँ से चले जाए और आइंदा कभी नजर ना आए। दाता साहब ने फरमाया मैं अल्लाह के बंदों तक उसका पैगाम पहुंचाता हूं ताकि उनकी आखिरत संवर जाए। सिपाही गरज कर बोले कि ये हाकिम लाहौर का हुक्म, हम कुछ नहीं जानते, बस आपको जाना होगा। दाता साहब ने जज्बे ईमान से सरशार होकर फरमाया कि मैं यहाँ अल्लाह के हुक्म से आया हूँ और अल्लाह के हुक्म से ही जाऊंगा, अल्लाह मेरा मददगार है। ये सुनते ही सिपाही गुस्से से लाल पीले हो गए, बेअदबी करने लगे और माज़अल्लाह आपके खेमे को आग लगाने की कोशिश की, मगर कोशिश के बावजूद भी खेमे को आग लगा ना सके। आखिर सोचने पर मजबूर हो गए यकीनन ये बुजुर्ग हस्ती है। चुनांचे थक हार कर वापस चले गए और सारा वाकिया हाकिम में लाहौर को सुनाया तो वो मजीद गुस्से हो गया। उसने सिपाहियों को खूब डांटा और हुक्म दिया कि फौरन इस दरवेश को हर सूरत में यहाँ से निकालो, ये मेरा हुक्म है। अभी ये बातें हो रही थी कि अचानक महल में शोर हो गया कि महल में आग लग गई, महल में आग लग गई है। शोर सुनकर सिपाही दौड़े, आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग फीके बुझने का नाम नहीं लेते। अब हाकिम लाहौर के दिल में आया कि महल में अचानक आग लग गई और बुझने को नहीं आ रही है, हो ना हो ये मेरी किसी गुस्ताखी और गलती की सजा है। साथ ही उसे याद आया कि मैंने उस दुर्वेश को तकलीफ पहुंचाई है, शायद इस वजह से आग लग गई है। बस ये ख्याल आना था कि हुजूर दाता साहब के कदमों में आया, माफी मांगी। दाता साहब ने इधर फरमाया, जहां माफ किया उधर महल की आग बुझ गई।
आपकी ये जिंदा करामत देकर उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। हजरत गिरामी तो हुजूर दाता साहब ये वो हस्ती है जिन्होंने सरजमीन हिंदो पाक में इस्लाम को फैलाया है। हजरत गिरामी जब आप लाहौर तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने मस्जिद की बुनियाद रखी और अल्लाह वालों का अंदाज है कि अपने घर की फिक्र कम करते हैं, अल्लाह के घर की फिक्र ज्यादा करते हैं। खुद के रहने के लिए मकान हो या ना हो, वो अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद का एहतमाम जरूर करते हैं। और यही प्यारे मुस्तफा का भी अमल है कि जब सरकार हिजरत फरमा के मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो कुबा के मकाम पर आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की बुनियाद आपने रखी। हजरत गिरामी तो दाता साहब ने मस्जिद बनाई और उसमें जाती खर्च रकम खर्च की, जाती पैसा उसमें शामिल किया और खुद मजदूरों की तरह उसकी तामीर में हिस्सा लिया। जब ये मस्जिद तामीर हो रही थी तो बज़ाहिर यूं लग रहा था कि इस मस्जिद का किबला दुरुस्त नहीं, यानी मेहराब जुनूब की जानिब साउथ की जानिब झुकी हुई। लोगों ने एतराज किया कि इस मस्जिद का किबला दुरुस्त नहीं है, मस्जिद का किबला टेढ़ा है, यानी मस्जिद किबले की तरफ नहीं है। उलमा ने तशवीश जाहिर की मगर दाता साहब खामोश रहे। जब मस्जिद तामीर हो गई आपने उलमा को जमा किया, खुद इमामत के लिए तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई, सलाम के बाद फरमाया कि देखिए और बताइए कि किबला किस सिमत में है। बस इतना कहना था कि मस्जिद और काबे के दरमियान जितने पर्दे थे सब उठ गए। देखने वालों ने देख लिया कि काबा शरीफ बिल्कुल मेहराब मस्जिद के सामने नजर आ रहा है। तो ये है औलिया किराम की शान। हजरत गिरामी देखने वालों ने देखा कि काबा ऐन मेहराब मस्जिद के सामने नजर आ रहा है। तो हजरत गिरामी हम गुलामाने औलिया है, हम करामतों को मानने वाले हैं, करामतों का जिक्र करते हैं। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में करामतों का जिक्र किया है, अहादीसों के अंदर करामत का जिक्र है, बुखारी में करामत औलिया का जिक्र है। मगर बाज दफा करामत सुनकर जहन में वसवसा पैदा होता है, ख्याल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता, ये क्यों हो सकता। काबा लाहौर में बिठाकर काबा कैसे दिखा, हाथ लगने से शिफा कैसे मिल सकती है, पुराना सागर कुजे में कैसे आ सकता, इस तरह के वसवसे आते हैं। तो हजरत गिरामी सोचने की बात है, साइंस का दावा करते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, इंसान ने चांद पर कदम जमा लिया। उस वक्त तक कोई वसवसा दिल में नहीं आता, कोई ख्याल नहीं आता। हालांकि कोई भी इंसान अपनी ताकत से चांद पर नहीं पहुंच सकता, अपने इख्तियार से नहीं पहुंच सकता। सबको ताकत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। फरमाता है कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताए रब्बिक, कि हम सबको मदद देते हैं और ये रब की अता है। इससे पता चला और मालूम हुआ कि जो दुनिया के तलबगार हैं ताकत उन्हें भी अल्लाह ताला अता फरमाता है, जो आखिरत के तलबगार हैं ताकत उन्हें भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। जिन्होंने दुनियावी इजादात की तरफ तवज्जो की ताकत उन्हें भी अल्लाह ने बख्शी, और जो रूह पाक करने में लग गए ताकत उन्हें भी अल्लाह ने बख्शी। दुनिया साइंसी आला के जरिए चांद पर पहुंची तो ये भी अल्लाह की दी हुई ताकत से, और औलिया अल्लाह रूहानी बुलंदियों पर पहुंचे तो ये भी अल्लाह की अता से। दुनिया साइंस ने पूरी दुनिया को सैटेलाइट के जरिए एक पेज पर दिखाया तो ये भी अल्लाह की दी हुई ताकत से है। और हुजूर दाता अली हजवेरी ने लाहौर में बैठकर पूरी काबा शरीफ को दिखा दिया तो ये भी अल्लाह की अता से है। तो हजरत गिरामी जिस तरह चांद पर जाना समझ में आता है और सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया को गूगल मैप पे देख लेना समझ में आता है, और इस पर एतराज करना नादानी है। इसी तरह औलिया किराम की करामत पर एतराज करना ये नादानी है। और वाज़ेह रहे कि साइंसी आलात में और करामत में जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि
साइंस में गुनेगार से गुनेगार बंदा, फांसी को फाजिर भी, गैर मुस्लिम भी तरक्की कर लेते हैं, लेकिन करामत का ज़हूर सिर्फ और सिर्फ वली कामिल से ही होता है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने औलिया किराम को ये ताकत का फरमाया। आखिरी एक बात पेश करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। चूँकि इस महीने में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी उर्स है, तो एक मर्तबा जुमा का दिन था। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी तशरीफ फरमा थे। करीब से एक हज्जाम नाई बाल काटने वाला गुजरा। आपने उसको बुलाया, फरमाया मेरे बाल काट दो। उसने कहा कि हुजूर आज माज़ीरत चाहता हूँ, आज मेरे पास वक्त नहीं। कहा क्यों? कहा कि आज पाक पत्तन शरीफ में बाबा फरीद की बारगाह में हाजिर होने के लिए जा, बाबा फरीद का उर्स है, तो उर्स में शिरकत के लिए जा रहा हूँ, लिहाजा आज माज़िरत चाहता हूँ। तो इमाम रब्बानी ने फरमाया, अगर तुझे, फरमाया कि तू इतना लंबा सफर करके जाएगा, रुपया पैसा खर्च होगा, कारोबार का नुकसान होगा, अगर तुझे यहाँ बैठे बैठे बाबा फरीद के दर की हाजिर नसीब हो जाए फिर तो खुश हो। कहा हुजूर फिर भी मुझे जाना ही जाना, आज माज़िरत चाहता। कहा जा 2 गुना सवाब दिया। कहा हुजूर मुझे जाना ही जाना। कहा जा 10 गुना सवाब का और हाजिरी का वादा करता। फरमाया 100 गुना सवाब का वादा कर ले, फिर भी मैंने नहीं रुकना, जाना ही जाना है, क्योंकि मैं मुसलसल 10 सालों से जा रहा हूँ, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि हाजिरी में और इस जो एक मुसलसल तसलसल है उसमें कोई खलल आ जाए, हाजिरी में कोई खलल पैदा हो जाए, गैब आ जाए, ये मैं नहीं चाहता, लिहाजा आज माज़िरत चाहता हूँ। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी ने फरमाया कि फिर ऐसा करो, मेरा एक पैगाम ले जाओ, एक खत ले जाओ, जब उर्स से फारिग हो जाओ तो ये खत मस्जिद औलिया में जाना और वहाँ एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा होगे, उनकी बारगाह में खत पेश कर देना। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी ने कागज मंगवाया, शहादत की उंगली से उस पर कुछ लिखा और फरमाया कि ये खत बुजुर्ग की बारगाह में पेश कर देना। वो नाई बाल काटने वाला खत लेकर पाक पत्तन शरीफ पहुंचा, उर्स में शरीक हुआ, फैज हासिल किया, उर्स से फारिग हुआ। उसे याद आया कि मुजद्दिद साहब का खत देना है। चुनांचे वो मस्जिद औलिया में पहुंचा तो देखा बहुत सारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले करीब आए और फरमाया कि वो खत लाओ जो मुजद्दिद साहब ने भेजा। उसने खत पेश किया, बुजुर्ग ने खत पढ़ा और मुस्कुरा पड़ा। फरमाया वापस कब जाना, वापसी कब है? कहा हुजूर कल जाना है। फरमाया कल इसी जगह पर आना और इस खत का जवाब लेकर जाना। दूसरे दिन उसी जगह पहुंचा तो बुजुर्ग ने वही खत निकाला जो मुजद्दिद अल-फैसानी ने भेजा था। उसकी दूसरी तरफ शहादत की उंगली से कुछ लिखा और फरमाया कि ये खत मुजद्दिद साहब की खिदमत में पेश कर देना। नाई वो खत लेकर घर पहुंचा, मुजद्दिद साहब की खिदमत में खत पेश किया। मुजद्दिद साहब ने खत पढ़ा, मुस्कुरा पड़ा। अब नाई हैरान है कि ना इन्होंने कुछ लिखा ना उन्होंने कुछ लिखा। इनका खत पढ़कर वो मुस्कुरा पड़े, उनका खत पढ़कर ये मुस्कुरा रहे। ये मामला क्या है? अर्ज किया हुजूर ये मामला क्या है? ना आपने कुछ लिखा ना उन्होंने कुछ लिखा। आपका खत देखकर वो मुस्कुरा रहे थे, उनका खत देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया ये राज़ो नियाज़ की बातें हैं। अर्ज किया हुजूर बताइए तो सही। फरमाया सुन, लोग दरबार को देख कर आते हैं, आस्ताने को देख कर आते हैं, लेकिन तू दरबार वाले से मिलकर आया है, आस्ताने वाले बुजुर्ग से मिलकर आया है। जिस बुजुर्ग से तू मिलकर आया है वो खुद फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह फरमाया खुद बाबा फरीद। अर्ज किया हुजूर आपने क्या लिखा था कि वो मुस्कुरा पड़े हैं? फरमाया मैंने लिखा था क्या है फरीदुद्दीन,
तूने दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है, कायनात को अपने पीछे लगा रखा है। लोग दूर दूर से सफर करके पहुंचते हैं, कई कई दिन लग जाते हैं। ऐ फरीदुद्दीन, तेरा फैज महदूद तो नहीं है, तेरा फैज रुका हुआ तो नहीं है कि जो तेरी बारगाह में आए उसी को फैज मिले। ऐ फरीदुद्दीन, तू लोगों को रोकता क्यों नहीं है? मेरा खत पढ़कर वो मुस्कुराए। अर्ज किया, हुजूर फिर आप क्यों मुस्कुराए? फरमाया, मैं बाबा फरीद का खत पढ़कर मुस्कुराया। उन्होंने लिखा था कि ऐ मुजद्दिद साहब, आपसे एक हजामनाई नहीं रुकता तो मैं लाखों करोड़ों लोगों को कैसे रोक सकता हूँ? तो हजरत गिरामी मुजद्दिद साहब रोक नहीं रहे थे, उस हजाम को रोक नहीं रहे थे, बल्कि जब उसकी मोहब्बत देखी, अकीदत देखी, उसकी इस्तिकामत देखी, उसको आजमाया, उसका इम्तिहान लिया, और जब इम्तिहान में कामयाब हुआ तो उसकी मुलाकात बाबा फरीद से करवा दी। तो हजरत